मॉर्निंग क्लास। आशा करते हैं आप सभी तक आवाज़ पहुंच रही होगी, आप देख भी पा रहे होंगे, सुन भी पा रहे होंगे। देखिए इस वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के। पहला क्वेश्चन है, 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 147 रुपये है, यदि मूलधन 30,000 रुपये तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए 2 वर्ष के जो हम लोग सीआई की बात कर रहे थे, तो सीआई का जो फार्मूला बताया था आपको सेकेंड वीडियो में कि 2 वर्ष का सीआई A% प्लस B% प्लस AB अपॉन 100% होता है। यही 2 वर्ष का सीआई होता है। रेट परसेंट पहले वर्ष में A%, दूसरे वर्ष में B%। रेट परसेंट ये दोनों वर्ष में A बराबर B बराबर R हो, तो जो A% प्लस B% है ये क्या है, हमारा साधारण ब्याज है, और ये पूरा क्या है, CI है। तो AB अपन 100% ये क्या होगा, AB अपन 100% CI/SI का डिफरेंस होगा। तो A की जगह R रखोगे, B की जगह R रखोगे, तो मूलधन का R स्क्वायर बटे 100% जो होगा वो क्या होगा, CI/SI का डिफरेंस होगा। तो मूलधन 30,000 का R स्क्वायर बटे 100% किसके बराबर आएगा, 147 के बराबर आएगा। ठीक है, अब बताइए 2 0 ये कैंसिल हो जाएंगे, परसेंटेज हटाओगे 100 नीचे आएगा। ये फार्मूले में 100 है और परसेंटेज हटाओगे तो 100 नीचे आएगा। 300 गुणे R स्क्वायर बटे 100 बराबर 147। 0 0 कैंसिल, R स्क्वायर 147 बटा 3 कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। तो R बराबर 7 आ जाएगा। तो रेट परसेंट कितनी हो गई, 7% हो गई। तो ध्यान रखिए जब भी क्वेश्चन में CI/SI का डिफरेंस दिया जाए 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष के CI/SI के डिफरेंस का डायरेक्ट फार्मूला इस तरीके ध्यान रखिए, P इंटू R स्क्वायर बटे 100%। ठीक है, जब परसेंटेज हटाओगे तो एक बार 100 और नीचे आएगा। ये देखिए R स्क्वायर बटे 100 फार्मूले में है और परसेंटेज साथ में लगा हुआ है। जब परसेंटेज आओगे तो बटे में 100 एक बार और नीचे आएगा। तो सबसे पहले 30,000 का R स्क्वायर बटे 100% निकाला, ये किसके बराबर, 147 के। 2 0 कैंसिल हो गए, फिर परसेंटेज आया, फिर 2 0 नीचे आया, फिर कैंसिल हो गया, R स्क्वायर 49, तो R बराबर 7 आ गया। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन में 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपये है, दर कितनी है, 10% है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब बताइए इस जब रेट परसेंट हमें 10% दी गई, तो हम लोग 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 1/10। तो मूलधन पूछा गया, मूलधन 10 का क्यों कितना ले लेंगे, 1000 ले लेंगे। कितना ले लेंगे, 1000। यदि मूलधन 1000 होता तो बताओ पहले वर्ष में हमें साधारण ब्याज 1000 का 10% 100 मिलता, दूसरे वर्ष में 100 और 100 का 10% 10 भाई ब्याज पे ब्याज। तीसरे वर्ष में 100, इस 100 पे 10, इस 100 पे 10, 10 पे 1। तो हमारे हिसाब से 3 वर्ष के CI/SI का डिफरेंस कितना हुआ, 31 हुआ। कितना हुआ, 31 हुआ। हमारे हिसाब से 3 वर्ष के CI/SI डिफरेंस 31 हुआ। क्वेश्चन में कितना है, 31 है। यानी जितना हमारे हिसाब से CI/SI डिफरेंस हो रहा है उतना ही क्वेश्चन में। तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो मूलधन 1000 लिया वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यदि 31 के बजाय क्वेश्चन में 62 दिया गया होता तो 2 गुना होता, तो ये हम डबल कर देते, 3 गुना होता तो 3 गुना कर देते। लेकिन जितना हमारे हिसाब से आ रहा उतना ही क्वेश्चन में दिया गया, तो इसका मतलब 1:1 में। तो ये जो डाटा हमने 1000 लिया यही हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। कह रहा 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1525 रुपये, रेट परसेंट कितनी है, 5%। 5% को फ्रैक्शन में चेंज करो, कितना आएगा, 1/20 आएगा। कितना आएगा, 1/20 आएगा। 3 वर्ष के साई और CI का डिफरेंस 1525 है, रेट परसेंट 5%, तो 5% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 1/20। 20 का क्यूब कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। 20 का क्यूब कितना आ जाएगा, 8000। तो मूलधन 8000 है, तो 8000 का 1/20 कितना आ जाएगा, 400। 400 400 का 1/20 20। तीसरे वर्ष में 400, इस 400 का 20, इस 400 का 20, 20 का 1/20 1। और रेट परसेंट 5% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 1/20 आ जाएगा। 20 का क्यूब कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। तो 8000 का 1/20 400। दूसरे वर्ष में भी 400, 400 का 1/20 20। तीसरे वर्ष में 8000 का 1/20 400, 400 का 20, 400 का 20, 20 का 1/20 20 1। तो हमारे हिसाब से 3 वर्ष के CI/SI डिफरेंस कितना हुआ, 61 हुआ। टोटल क्या हो गया, CI हो गया, ऊपर क्या है, SI हो गया। तो हमारे हिसाब से 3 वर्ष के CI/SI डिफरेंस 61 हुआ। क्वेश्चन में कितना है, 1525 है। तो कितने गुना है, 1525 बटा 61। 61 दूनी 122, कितना बचा, 30। 305 हो गया, 61 बन 305। 61 दूनी 122, 30। 305 हो 61 बन 305। तो कितने, 25 गुना। तो मूलधन 8000 गुणे 25 कर देंगे, कितना जाएगा, 2 लाख आ जाएगा। तो मूलधन कितना जाएगा, 2 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, रेट परसेंट 5% को फ्रैक्शन चेंज किया, 1/20 हो गया। 1/20, अब 3 वर्ष की बात की तो मूलधन 20 का क्यों 8000 मान लिया, तो पहले वर्ष में 8000 का 1/20 400,
दूसरे वर्ष में 400, 400 के गुणा 20, 20। तीसरे वर्ष में 400, इस 400 पे 20, 400 पे 20, 20 का 1। तो हमारे हिसाब से 3 वर्ष का CI साइड डिफरेंस कितना हुआ, 61 हुआ। क्वेश्चन में 1525 कितने गुना, 25 गुना। तो मूलधन 8000 का 25 गुना कितना आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। साधारण कह रहा है द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ एसआई एंड सीआई फॉर 2 ईयर्स एंड दैट फॉर 3 ईयर्स इज 8:25, यानी 2 वर्ष के सीआई साइड डिफरेंस और 3 वर्ष के सीआई साइड डिफरेंस का रेशियो कितना है, 8:25 है। तो देखिए पहला जो बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो जिन लोगों ने देखा होगा और दूसरा वीडियो देखा होगा, तो मैंने आपको बताया था कि 3 वर्ष के सीआई साइड डिफरेंस, 3 वर्ष के सीआई साइड डिफरेंस का मतलब क्या होता है। 3 वर्ष के सीआई साइड डिफरेंस का मतलब होता है दूसरे वर्ष के सीआई साइड डिफरेंस प्लस तीसरे वर्ष के CI साई का डिफरेंस, सेकेंड ईयर के CI साई डिफरेंस प्लस थर्ड ईयर के CI साई का डिफरेंस। ठीक है, 3 वर्ष के CI साई डिफरेंस का मतलब होता है दूसरे वर्ष के CI साई डिफरेंस प्लस तीसरे वर्ष के CI साई का डिफरेंस। अब देखिए 2 वर्ष के CI साई डिफरेंस का रेशियो 8 है और 3 वर्ष के CI साई डिफरेंस का रेशियो कितना है, 25 है। तो इस 3 वर्ष के CI साई डिफरेंस में अब जो सेकेंड ईयर का CI साई डिफरेंस होता है वही 2 वर्ष के CI साई का डिफरेंस होता है, क्योंकि सेकेंड ईयर और दूसरे वर्ष और 2 वर्ष के CI साई डिफरेंस सेम होता है, क्योंकि पहले वर्ष में कोई CI साई का डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए जो सेकेंड ईयर का होता है वही 2 वर्ष का होता है। लेकिन जो 3 वर्ष का होगा और जो तीसरे वर्ष का होगा उसमें अंतर आएगा। तीसरे वर्ष का मतलब सिर्फ तीसरे वर्ष की बात कर रहे हैं और 3 वर्ष का मतलब तीसरे वर्ष प्लस दूसरे वर्ष प्लस पहले वर्ष। तो पहले वर्ष का कोई डिफरेंस होता नहीं है, तो 3 वर्ष में तीसरे वर्ष का डिफरेंस शामिल होगा प्लस दूसरे वर्ष का डिफरेंस शामिल होगा। तो ये जो 3 वर्ष के CI साई डिफरेंस है इसमें दूसरे वर्ष का भी 8 रुपये शामिल है। तो बताओ दूसरे वर्ष का 8 माइनस कर देंगे तो दूसरे वर्ष का 8, तो तीसरे वर्ष का सिर्फ कितना बचेगा, 17 बचेगा। और आपको बताया था कि थर्ड ईयर के जो CI साई डिफरेंस होता है वो सेकंड ईयर के CI साई डिफरेंस के दोगुने से कुछ ज़्यादा होता है। तो 8 खड़े 16 से कुछ कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। तो 1 का परसेंटेज हम किसके कंपेरिजन निकालेंगे, 8 के कंपेरिजन में। 1 गुणा 8 गुणे 100%, कितना जाएगा, 12.5%। तो रेट परसेंट कितनी आ गई, 12.5% आ गई। ठीक, तो रेट परसेंट कितनी आ गई, 12.5% आ गई। 3 वर्ष के CI साई जो डिफरेंस होता है वो सेकंड ईयर के CI साई डिफरेंस प्लस थर्ड ईयर के CI साई डिफरेंस के बराबर होता है। आप बताइए सेकंड ईयर के 2 वर्ष के CI साई डिफरेंस और 3 वर्ष के CI साई डिफरेंस का रेशियो 8:25 देगा, तो जो 2 वर्ष का है वही दूसरे वर्ष का है। लेकिन जो 3 वर्ष का है इसमें दूसरे वर्ष का भी शामिल है प्लस तीसरे वर्ष का भी शामिल है। तो इस 25 में दूसरे वर्ष का 8 माइनस कर देंगे, तीसरे वर्ष का कितना बचेगा, 17 बचेगा। तीसरे वर्ष का जब 17 बचेगा तो बताओ जरा, हमारे हिसाब से दूसरे वर्ष का 8 हो गया, तीसरे वर्ष का 17 हो गया। तो ये 8 का डबल 16 से कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा। 1 का परसेंटेज हम लोग 8 के कंपेरिजन निकालेंगे, 1 बटा 8 गुणे 100% कितना जाएगा, 12.5% आ जाएगा। पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। इस साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के 2 साल और 3 साल के अंतर का अनुपात 4:13 है, तो उत्तर ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष के CI साई डिफरेंस 4 और 3 वर्ष के CI साई डिफरेंस कितना है, 13 है। 3 वर्ष 2 वर्ष का कितना है, 4 और 3 वर्ष का कितना है, 13। जो 2 वर्ष का होता है वही 2 वर्ष का होता है वही दूसरे वर्ष का होता है। अब 3 वर्ष का 13 है तो इसमें दूसरे वर्ष का भी शामिल है प्लस तीसरे वर्ष का। तो दूसरे वर्ष का 4, तीसरे वर्ष का 9। 13 में दूसरे वर्ष का कितना है, 4, तीसरे वर्ष का कितना है, 9। तो दूसरे वर्ष का हमारे हिसाब से 4 है, तीसरे वर्ष का कितना है, 9। तो बताओ तीसरे वर्ष के जो CI साई डिफरेंस है वो दूसरे वर्ष के CI साई के डिफरेंस के दोगुने से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा हुआ। 1 का परसेंटेज हम लोग ये जो 1 ज़्यादा है वो किस पे ब्याज है, 4 पे ब्याज है। तो 1 का परसेंटेज इसके कंपेरिजन में 4 के, 1 गुणा 4 गुणे 100%। तो ये कितना आएगा, 25%। अब बहुत से लोगों को ये बात नहीं समझ में आ रही होगी, तो ये उन लोगों को नहीं समझ में आ रही होगी जिन लोगों ने पहला दूसरा वीडियो नहीं देखा है। यदि आप लोग पहला दूसरा वीडियो नहीं देखे देख लीजिए, तभी ये बात समझ में आएगी क्यों ये डबल से 1 ज़्यादा, तो 1 का परसेंटेज हम 4 के कंपेरिजन में निकाल रहे हैं। आशा करते हैं आप लोगों के क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, बाकी फिर हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सभी स्टूडेंट को।